Hello plus 2 class students. So next topic I am going to explain is Raoult's law. The topic name is Raoult's law. So to understand this topic, let's consider three cases. In first case we have taken a liquid A in a vessel. In second case we have taken liquid B in the vessel, and in third case we have taken the mixture of liquid A and B. Or most importantly, I want to tell you that the liquid A and liquid B both are volatile. दोनों के दोनों लिक्विड क्या है? volatile. volatile क्या होते हैं? वो लिक्विड जिनके वेपर्स बन जाते हैं. वो लिक्विड जिनके क्या बन जाते हैं? वेपर भी बनते हैं उनके. वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके वेपर्स भी बन जाते हैं. तो volatile मीन्स जिनके वेपर बन सकते हैं. चलो ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं लिक्विड ए से. कई बुक्स में ए की जगह 1 भी लिखा है, बी की जगह 2 भी लिखा है. ठीक है. मैंने फर्स्ट लिक्विड को ए बोल दिया, ए टाइप लिक्विड, और सेकंड लिक्विड को बी टाइप लिक्विड बोल दिया है ना. तो कई बुक्स में बच्चों ए की जगह 1 भी लिखा है और बी की जगह 2 भी लिखा है. तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है. अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लिक्विड से बच्चों. ये जो लिक्विड है ए लिक्विड, इसका मैंने साइज भी ऐसे सर्कुलर रखा है. इसका जो ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज क्या रखा है, उनका शेप क्या रखा है. जो ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप मैंने रखा है सर्कुलर, और जो बी टाइप का लिक्विड है उनका शेप मैंने थोड़ा सा स्क्वायर टाइप शेप रखा है बच्चों ने. ठीक है, थोड़ा कोशिश की हमने, तो स्क्वायर टाइप इनकी जो है शेप है वो रखी है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट केस से, जिसमें ए लिक्विड जो कि एक वोलाटाइल लिक्विड है जिसके वेपर बन सकते हैं, ऐसा एक लिक्विड रखा है. तो आपको पता है ये ए टाइप लिक्विड है, ये प्योर है, और इसके जो वेपर भी बनेंगे थोड़े आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे. तो एक टाइम पे फिर क्या आ जाएगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इक्विलिब्रियम आ जाएगी. तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, उस इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर जो प्रेशर लगाएंगे, सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि ये लिक्विड फेज है और ये कौन सा फेज है, गैसियस फेज है. लिक्विड फेज और गैसियस फेज में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी बच्चों, उस टाइम पे जो ये वेपर्स बने हैं, ये जो प्रेशर लगाएंगे, ये जो वेपर्स बने हैं क्या लगाएंगे, ये प्रेशर लगाएंगे. उसको क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर. उसको क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. ये लिक्विड रखा था, इसके कुछ वेपर बन गए, इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम पे दिस वेपर विल एक्सर्ट सम प्रेशर, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और इसका रिप्रेजेंट करते हैं हम PA0 से. So vapor pressure of pure liquid A is equal to PA0. इसी तरह से जो B टाइप ऑफ लिक्विड हमने ले रखा है, इसके भी जो वेपर बनेंगे तो B टाइप ही बनेंगे. इसके जो वेपर बनेंगे यहाँ पे कुछ टाइम के बाद इनके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे. तो वेपर भी कौन से बनेंगे, ऐसे ही B टाइप के वेपर बनेंगे. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आके ये वेपर क्या लगाएंगे, कुछ प्रेशर. उस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B. उसको बोलेंगे हम, क्या है उसकी वैल्यू, PB0. तो ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि PA0 मींस वेपर प्रेशर ऑफ A टाइप ऑफ लिक्विड एट इट्स प्योर स्टेट, और PB0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ B टाइप ऑफ लिक्विड एट इट्स प्योर स्टेट. तो ये दो चीजें आपको बतानी चाहिए कि प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर PA0, PB0 हमारे पास है. फिर बच्चों हमने क्या किया, फिर हमने दोनों वोलाटाइल जो लिक्विड है इनको मिक्स कर दिया, A प्लस B कर दिया, दोनों को मिक्स कर. सो बच्चों जब राउल्ट्स लॉ को हमने अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हमें मिक्सचर लेना पड़ेगा. मिक्सचर किसका है, A टाइप लिक्विड एंड B टाइप लिक्विड. बोथ A टाइप एंड B टाइप लिक्विड आर वोलाटाइल लिक्विड्स. ये वोलाटाइल लिक्विड्स है. वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, जिनके वेपर्स बन सकते हैं. वो लिक्विड which can be converted into their vapors, उनको बोलते हैं वोलाटाइल. और नॉन वोलाटाइल कौन से होते हैं, लिक्विड या
तो ये हमने एक मिक्सचर लिया है, ए तरह का लिक्विड और दूसरा बी तरह का। जो ए टाइप लिक्विड है उसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और जो बी टाइप लिक्विड है उसको मैंने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में। तो हमने दो तरह के लिक्विड लिए। जब हमने दो तरह के लिक्विड लिए तो ये साफ बात है कि जो इनके वेपर्स बनेंगे वो भी दो तरह के बनेंगे। अगर ए टाइप का लिक्विड वेपर बनेगा तो यहाँ सर्कुलर वेपर आएंगे। ये कौन सा लिक्विड है? ए टाइप। और ये जो ए टाइप लिक्विड के वेपर्स बनेंगे तो ये जो प्रेशर लगाएंगे, इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पीए। और दूसरा कौन सा वेपर बनेंगे बच्चों? बी टाइप। बी टाइप स्क्वायर से किया है 1 2 3। तो ये जो स्क्वायर टाइप के वेपर्स बने हैं, इनका जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पीबी। ये है पीबी, क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ बी टाइप ऑफ वेपर्स। ये बी टाइप ऑफ जो वेपर्स बने हैं, ये ए टाइप वेपर है, ये बी टाइप वेपर है। जो ए लिक्विड था, यहाँ पे जो ए लिक्विड था सर्कुलर ए लिक्विड, इनके जो वेपर बने वो ए टाइप वेपर बने। उनका जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और जो बी टाइप का लिक्विड था उससे जो वेपर बने उसको बोलेंगे, उसका जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? अब जरा ध्यान दें। राउल्ट्स लॉ जो बोलता है उसको समझने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमने लिक्विड का मिक्सचर लिया है ए प्लस बी, इसमें ए तरह के भी है लिक्विड और बी तरह के भी है। मान लो जो ए तरह का लिक्विड लिया है इस मिक्सचर में, जो ए तरह का लिक्विड लिया है उसका मोल फ्रैक्शन है XA, और जो बी तरह का लिक्विड लिया है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? XB इन लिक्विड स्टेट। और जो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? ये है, वो बोलता है कि जो वेपर बने हैं ए लिक्विड के, उनका जो पार्शियल प्रेशर है ड्यू टू ए टाइप ऑफ वेपर्स मॉलिक्यूल, ए टाइप ऑफ वेपर मॉलिक्यूल, जो पार्शियल प्रेशर PA है, वो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? XA। जो प्रेशर है वेपर का बिकॉज ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जो पार्शियल प्रेशर है जिसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं PA, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? XA के। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड इन द लिक्विड स्टेट। ये जो लिक्विड स्टेट है इसमें जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो कितना है? XA। और जितना इसमें मतलब साफ है बच्चों, जितना लिक्विड ज्यादा होगा उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। अब ए लिक्विड जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसी तरह से जो बी लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है लिक्विड स्टेट में। बस ये बात है कि जो बी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड डिपेंड अपॉन इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट, एंड PA डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड स्टेट। तो ये थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ के दो पार्ट है, नंबर 1 नंबर 2। इसी को बेटे तोड़ के थोड़ा लिख सकते हैं। ये PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब PA, ये जो PA है इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह हम इक्वलिटी का साइन अगर लें तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, उसको बोलेंगे PA नॉट XA। और अगर दूसरे को PB इक्वल टू व्हाट आ जाएगा? PB नॉट XB। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चे ये दोनों इक्वेशन बड़े ध्यान देने वाली है। इसमें PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये जो मिक्सचर है इसमें जो वेपर प्रेशर है PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट का कितना है वो बोलते हैं PA। PA नोट क्या है? मैंने पहले बताया आपको। PA नोट क्या होता है कि जब ये प्योर था, जब ए कंपोनेंट क्या था? प्योर। जब ए कंपोनेंट बच्चों प्योर था तब जो इसका वेपर प्रेशर था उसको बोलते थे PA नोट। और जब बी कंपोनेंट प्योर था उसका जो वेपर प्रेशर है उसको क्या बोलते थे? PB नोट। तो ये दो चीजें आपको बतानी चाहिए। PA is the partial pressure of A, PB the partial pressure of B component, PA naught is the partial pressure of A component when it is in pure state, PB naught is the partial vapor pressure of B component when it is
In the pure state, x is the mole fraction of A, xb is the mole fraction of B। तो ऐसे करके ये दो हमारे पास छोटे छोटे क्या आ गए हैं, इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि डाल्टन लॉ क्या कहता है, जो डाल्टन लॉ है वो क्या कहता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। डाल्टन लॉ बोलता है बच्चों टोटल प्रेशर, ये जो हमारा जो सॉल्यूशन मिक्सचर लिया था उसके ऊपर जो टोटल प्रेशर था P वो किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, PA की वैल्यू यहां से क्या आ गई, P नोट A XA प्लस PB की वैल्यू क्या आ गई, P नोट B XB। तो ये आ गया हमारे पास। और आपको मैंने पहले बताया, पहले मोल फ्रैक्शन के बेस में आपको पहले बताया कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। जो XA प्लस XB का होता है 1 के इक्वल होता है। तो XA क्या आ जाएगा, 1 माइनस XB। तो XA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, P नोट A, XA की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस XB। और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, P नोट B XB। इन दोनों को इनको सोल्व करने के बाद अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा बच्चों P A नोट प्लस, तो टोटल प्रेशर हमारे पास आएगा P A नोट प्लस P B नोट माइनस P A नोट, और यहाँ आ जाएगा XB। इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों हमारे पास कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA नोट प्लस PB नोट माइनस PA नोट और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा XB। तो ये हमारे पास एक क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो पूरा हमने राउल्स लॉ आपको बताया कि राउल्स लॉ क्या होता है। राउल्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction in the liquid state।